बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या और काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये अत्यंत रोचक प्रसंग है और यह प्रसंग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित किया गया है। इस संवाद का जो प्रसंग है कुछ इस तरह से है कि राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचते हैं। अब उनके घर में एक शिवजी का महान धनुष था। वे स्वयंवर के लिए शर्त रखते हैं कि जो भी राजा उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ वो सीता जी का विवाह करेंगे। अब सीता स्वयंवर आयोजित होता है, सभी बड़े बड़े राजा महाराजा बुलाए जाते हैं और उसी में स्वयंवर में राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आते हैं। सभी राजा महाराजा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं, परंतु कोई भी सफल नहीं हो पाता। यहां तक कि कोई धनुष को हिला भी नहीं पाता। फिर अपने गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु जैसे ही वे धनुष उठाते हैं, धनुष एक भयंकर टंकार के साथ टूट जाता है। अब चूंकि वह धनुष भगवान शिव जी का था और शिव जी के एक महान भक्त हैं महर्षि परशुराम जी। परशुराम जी उस धनुष की टंकार सुनकर समझ जाते हैं कि उनके आराध्य शिव का धनुष टूट चुका है और वे क्रोधित होते हुए जनक सभा में उपस्थित होते हैं। परशुराम जी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। अब इस संवाद में तीन प्रमुख चरित्र हैं, राम, लक्ष्मण और परशुराम जी। राम जी की भूमिका भी बहुत कम है। जो मुख्य चरित्र हैं वो लक्ष्मण और परशुराम जी हैं और उनके बीच में, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो रोचक बातें होती हैं वही इस पूरे संवाद को जग प्रसिद्ध बनाती हैं। यानी कि पूरे संसार में जो प्रसिद्धि मिली है वो लक्ष्मण और परशुराम के आपसी रोचक संवाद के कारण मिली है। राम और लक्ष्मण दोनों ही महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, पर दोनों के चरित्र में बहुत अंतर है। श्री राम अत्यंत विनम्र स्वभाव के हैं, महान योद्धा हैं और वे अपनी बात अत्यंत सहजता, सरलता और सम्मान पूर्वक रखते हैं। जबकि लक्ष्मण महान योद्धा तो हैं, बहुत वीर हैं, साहसी हैं, परंतु क्रोधी स्वभाव के भी हैं और व्यंग्य कला में निपुण हैं, या ये कह सकते हैं कि वाक कला में चतुर हैं और वे अपनी व्यंग्य कला से परशुराम जी के ऊपर तरह तरह के व्यंग्य और कटाक्ष करते हैं, जिसके कारण परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ परशुराम जी हैं। परशुराम भी संसार के महान योद्धा माने जाते हैं और क्षत्रियों के बहुत बड़े शत्रु या द्रोही माने जाते हैं। परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 17 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अब परशुराम जी की एक विशेषता और है, साहसी होने के साथ साथ वे मुंह मियां मिट्ठू बनने की प्रवृत्ति वाले हैं, या यूं कह सकते हैं कि अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले हैं और वे अपनी वीरता की, अपनी महानता की अनेक बातें अलग अलग तरीकों से बताते हैं और लक्ष्मण उनकी इसी विशेषता के ऊपर कटाक्ष करते हैं, जिसके कारण ये पूरा प्रसंग अत्यंत रोचक बन जाता है। इसमें वीर रस और रौद्र रस के साथ साथ हास्य रस का पुट भी आ गया है। ये संवाद चूंकि रामचरितमानस से अवतरित किया गया है और रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है और इसमें
दो छंद प्रयोग किए गए हैं, चौपाई और दोहा छंद। और अलंकार कई तरह के प्रयोग किए गए हैं, अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। अब सबसे पहले हम इसकी व्याख्या समझते हैं। पहले वाले चौपाई की व्याख्या शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कहो एक दास तुम्हारा। जब भगवान जो महर्षि परशुराम जी हैं आकर जनक सभा में कहते हैं कि शिव जी के महान धनुष को किसने तोड़ा है, तो उनका जवाब देते हुए श्री राम अत्यंत विनम्र वाणी में कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, होई कहो एक दास तुम्हारा, वह आपका एक दास ही होगा। शंभु मतलब शिव, धनु मतलब धनुष और भंज मतलब तोड़ना। कि हे नाथ, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह आपका कोई एक दास ही होगा। आये सो कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आपकी जो भी आज्ञा है आप मुझसे कहें। राम अत्यंत विनम्र हैं और वे अपनी विनम्रता से परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि आपकी जो भी आज्ञा है आप मुझसे कहें। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, मुनिवर उनकी बातें सुनकर क्रोध में बोलते हैं। रिसाई का अर्थ है क्रोध में बोलते हैं। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरे करनी करी करे ही लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, सेवकाई सेवा करना। बच्चों, एक तो इसमें पूरे संवाद में या कह सकते हैं रामचरितमानस में शब्दों को कोमल बनाकर प्रयोग किया गया है। शब्दों का, तत्सम शब्दों का कोमल रूप प्रयोग किया गया है। जैसे सेवा से सेवकाई, लड़ाई से लड़ाई, लक्ष्मण से लखन, तो इस तरह से कोमल रूप प्रयोग किया गया है। फिर आते हैं वापस अपने पंक्ति पर। सेवक को सोजो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। अरे करनी करी करई लड़ाई, अरे शत्रुता, शत्रुता पूर्ण कार्यों से तो सिर्फ लड़ाई ही होती है। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, सुनहु राम, हे राम सुनो, जेही शिव धनु तोरा, जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु एक क्षत्रिय राजा थे और परशुराम जी सहस बाहु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, क्योंकि सहस बाहु के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी, तो इसलिए वो सहस बाहु को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का अर्थ है शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जही सब राजा। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह इस राज समाज से बाहर आ जाए। बिलगाऊ बिहाई समाजा, समाजा का अर्थ है राज समाज, जो वहां पर सभी राजागण बैठे हुए थे उसे संबोधित कर रहे हैं कि वहां से बाहर आ जाए। बिलगाऊ बाहर आ जाए। नाते मारे जही सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण के जो मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी से अवमान पूर्वक कहते हैं। अवमान पूर्वक अर्थात उनके अपमान करते हुए कहते हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रीस कीन गोसाई। हे गोसाई, हे मुनिवर, गोसाई का अर्थ है मुनिवर, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। हे गोसाई, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सी धनुहियां तोड़ी हैं कि हमने तो, हे मुनिवर, हमने तो बहु धनुई तोड़ी लड़काई, लड़काई लड़कपन या बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं। कबहु न सी रीस किन गोसाई, आपने उस समय तो क्रोध नहीं किया था। यहाँ पर रिस आया है तो रिस क्रोध के लिए।
आपने उस समय तो कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु आप इसी धनुष पर इतनी ममता या प्रेम क्यों दिखा रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की यह बातें सुनकर भृगुकुल की ध्वजा, केतु का अर्थ होता है ध्वजा, और भृगुकुल परशुराम जी का कुल है, भृगु ऋषि के वंशज हैं वो, तो इसीलिए यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं। अब दोहा है 2 पंक्तियों का। रे निर्बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजकुमार, नृप बालक, हे राजकुमार, तू काल के बस में होकर या मृत्यु के बस में होकर अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। बोलत तो ही ना संभार, तू अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, या ये कह सकते हैं कि वाणी के वश में, काल के वश में होकर ऐसा बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इसीलिए त्रिपुरारी अर्थात शिव जी के महान धनुष को धनु ही बता रहा है, जिसकी महिमा पूरा संसार जानता है। विदित सकल संसार, विदित का मतलब है जानना, जिसकी महिमा पूरा संसार जानता है। अब इसके काव्य सौंदर्य पर आते हैं। इसका जो भाव है, इसके भाव में जो पूरे इसमें सबसे पहले शिल्प सौंदर्य बताती हूँ। शिल्प सौंदर्य में इसमें एक जगह रूपक अलंकार आया है भृगुकुल केतु में, 2 जगह उपमा अलंकार प्रयोग हुआ है सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, और सेकंड है धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। इन दोनों में उपमा अलंकार है। और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार कई जगह है, जैसे शंभु धनु, कहा कही किन सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में सेवकु सो, थर्ड लाइन में ही करी करनी करी करही, फोर्थ लाइन में सहस बाहु सम सो, फिफ्थ लाइन बिलगाऊ बिहाई अनुप्रास अलंकार है, 6th लाइन सुनी मुनि बचन लखन, 7th लाइन में कोई नहीं है, और फिर है दोहे की सेकंड लाइन में सकल संसार। इन सभी में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से ये इसकी व्याख्या हो गई। अब हम आते हैं सेकंड चौपाई पर। बच्चों इस बार आपके 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ 3 चौपाइयाँ और 3 दोहे हैं। पहले 6 हुआ करती थी, अब जो है सिर्फ 3 रह गई हैं। मैंने साथ में शब्दार्थ भी दिए हुए हैं ताकि आपको व्याख्या समझने में आसानी रहे। सेकंड चौपाई। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देव, हमारे अनुसार तो सभी धनुष एक समान हैं। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से कहते हैं कि हे देव, उन्हें संबोधित करते हैं, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। काछति लाभु जोन धनु तोड़े, किसी भी पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि। क्षति का अर्थ है हानि, लाभु लाभ, जोन पुराने। किसी भी पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम ने तो इसे धनुष को सिर्फ आंख भर कर देखा ही था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, यह छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति अर्थात श्री राम की कोई गलती नहीं है। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है कि ये छूते ही टूट गया। अब कोई भी चीज छूते ही तो नहीं टूट सकती, तो इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। मुनि बिनु काज करही कतरोषु, हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं।
बिनु काज, काज मतलब कारण, रोषु मतलब क्रोध। हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। बोले चित परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। परशुराम जी लक्ष्मण की ये बातें सुनकर अपने परशु की ओर देखते हुए कहते हैं, हे दुष्ट, रे सठ, सठ मतलब दुष्ट, हे दुष्ट, क्या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता? सुने ही स्वभाव न मोरा, स्वभाव मतलब स्वभाव, क्या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता या तूने नहीं सुना? बालक को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं, तेरा वध बालक समझकर नहीं कर रहा हूं। और तू मुझे, क्या तूने मुझे केवल साधारण मुनि समझा हुआ है? केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, तू मुझे क्या समझ रहा है? साधारण मुनि समझ रहा है, जबकि मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूं। बाल ब्रह्मचारी यति कोई, हर कोई मुझे बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व का मतलब है विश्व, संसार, विदित जानना, पूरा संसार मुझे क्षत्रियों के कुल के नाशक के रूप में जानता है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया था, तो इसी बात को आधार बनाकर वो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि पूरा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मही देवन का अर्थ है ब्राह्मण। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को भूप बिनु, क्षत्रिय विहीन करके, भूप का पर्यायवाची होता है राजा, राजा विहीन करके या क्षत्रिय विहीन करके एक ही बात है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को क्षत्रिय विहीन करके विपुल बार, अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दिया है। महिदेव ब्राह्मणों, ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु बुच्छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। महीप कुमार का अर्थ है राजकुमार। हे राजकुमार, मेरे इस परसु को देखो। परसु बिलोकु, बिलोकु का अर्थ है देखना, परसु जो उनका फरसा था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसु को देखो। सहस बाहु बुझ छेद निहारा, मैंने इससे सहस बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न कर दिया था। कि सहस बाहु की इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सहस बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले मेरे इस परशु को देखो। परशुराम जी अपनी इन बातों से लक्ष्मण को डराना चाह रहे हैं। अब दोहा आता है, मात पितहि चली सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार, महिष किशोर पर्यायवाची है राजकुमार का या राजपुत्र का। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहे हो? मात पिता ही जनी सोच बस, सोच में क्यों डाल रहे हो, चिंता में क्यों डाल रहे हो या चिंताग्रस्त क्यों कर रहे हो, एक ही बात है। अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहे हो? गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। मेरा ये परशु इतना भयानक है कि इसके डर से गर्भ में पल रहे बच्चे भी मर जाते हैं। अर्भक का मतलब होता है नवजात शिशु। कि मेरे जो फरसा है, मेरा जो ये परशु है इतना भयंकर है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर सकता है। इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। इस चौपाई में भी एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण आया हुआ था थर्ड लाइन में, और ये गर्भन के अर्भक दलन परसु मोहति घोर, इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है, बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है कई जगह, वो एक बार मैं फिर आपसे को बता देती हूँ। हसी हमरे अनुप्रास अलंकार, और लाभू जूनू, जून धनु, ऊ की पुनरुक्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार। और मुनि बिनु अनुप्रास अलंकार, मुनि बिनु। फिर है काज करही कत, क की आवृत्ति। फिर है सट सुनेही सुभाव, स की आवृत्ति।
फिर है बालक बोली बधो, अनुप्रास अलंकार। फिर है जड़ जानही, अनुप्रास अलंकार, ज की आवृत्ति। फिर बाल ब्रह्मचारी, अनुप्रास। फिर है विश्व विदित, ब की आवृत्ति। भुजबल भूमि भूप, फिर भ की आवृत्ति। फिर है मोर अति घोर, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से ये इसके अलंकार हैं और बाकी अवधि भाषा में रचित है। और छंद दो हैं, चौपाई और दोहा। अब तीसरी वाली चौपाई पर आते हैं। इसके साथ में आगे शब्दार्थ दिए हुए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप शब्दार्थ पढ़कर व्याख्या समझ सकें। फिर तीसरी चौपाई आती है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं। विहसी, विहसी मतलब हंसकर, और मृदु कोमल, बानी वाणी, मुनीषु महामुनि। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं, हो मुनीषु महाभटमानी। मुनीषु मुनिवर, महाभट महान योद्धा। हे मुनिवर, आप तो माने हुए योद्धा हैं। उनके ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर कि हे मुनिवर, आप तो माने हुए योद्धा हैं। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि बार बार, आप मुझे बार बार अपनी ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। कि आप तो मुझे बार बार अपनी क्या दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ी, जो फरसा दिखा रहे हैं परसों, उसे कुल्हाड़ी बोल रहे हैं लक्ष्मण, कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आपको फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है, फूक मारकर पहाड़ उड़ाना, कि आप तो फूक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। परंतु यह कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाई। परंतु हम कोई कुम्हड़े की बतिया या छुई मुई का फूल नहीं है। लक्ष्मण कह रहे हैं कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़े की बतिया या काशी फल का फूल या छुई मुई का पौधा जो उंगली लगाते ही मुरझा जाता है। तो वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हम कोई कुम्हड़ी की बतिया या छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाएंगे। अर्थात हम कोई सामान्य वीर नहीं है जिन्हें आप सामान्य प्रयासों के माध्यम से प्रयास करके मार सकते हैं या डरा सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि मैं आपकी डींगों से, आपकी इतनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने से डरने वालों में से नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही तभिमाना। मैंने तो आपके हाथ में ये कुल्हाड़ी देखकर और धनुष बाण देखकर अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया था कि मैंने तो देखी कुठारू सरासन बाना, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी और सरासन धनुष बाण, अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया था। अर्थात मैंने सोचा था कि आप सचमुच में बड़े योद्धा हैं, कोई वीर योद्धा हैं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और आपके इस जनेऊ को देखकर, क्योंकि जनेऊ जो है हमेशा ब्राह्मण पहनते हैं, तो यहाँ लक्ष्मण कहना चाह रहे हैं कि आपको भृगु ऋषि का पुत्र समझकर और आपको ब्राह्मण समझकर मैं अपने क्रोध को रोककर सब कुछ सहता रहा। यानी कि आपने जो भी कुछ कहा वो सब कुछ सहता रहा और अपने क्रोध को रोक के रखा। यहाँ क्रोध के लिए फिर से आ रहा है रिस। ये रिस, रिसाई, रोसी, रिसु, ये कई जगह आया है, तो इसका अर्थ जो है क्रोध है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें बच्चों रघुकुल की परंपरा के बारे में लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि हमारे रघुकुल की परंपरा है। जो राम लक्ष्मण का कुल था वो रघुकुल था। हमारे रघुकुल की परंपरा है कि हमारे कुल में सुर महिसुर, सुर यानी कि देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त और गाय गाय। हमारे रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वार नहीं किया जाता। यानी कि ये चारों जो है अवध्य हैं।
बधे पाप अब कीर्ति हारे, अगर हम इन चारों का वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी क्या होती है, अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, बेइज्जती होती है। मारता हूँ पाप पर ही तुम्हारे, इसलिए अगर आप हमें मार भी देंगे तब भी हमें आपके पैरों में ही पड़े रहना पड़ेगा। मारता हूँ पा पर ही तुम्हारे, पा पैर पर ही पड़े रहना पड़ेगा, मारता हूँ मानने पर भी, कि इसलिए अगर आप हमें मार भी देंगे तब भी हमें आपके पैरों में ही पड़े रहना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुटारा, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कोटि कुलिस, कोटि मतलब करोड़ों, कि आपके तो जो वचन है, आपकी जो वाणी है, वो तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुटारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी धारण की हुई है। व्यंग्य कर रहे हैं, तीखा व्यंग्य कर रहे हैं परशुराम जी के ऊपर, और अपनी व्यंग्यपूर्ण बातों से उनके क्रोध को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं लक्ष्मण जी। और ये उनके चरित्र की विशेषता भी है कि आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी धारण की हुई है। जो विलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे धैर्यवान महामुनि, यहाँ पर धीर आया है धैर्यवान के लिए, महामुनि उन्हें संबोधित कर रहे हैं कि हे धैर्यवान महामुनि, जो विलोकी, मैंने आपको देखकर अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, लक्ष्मण की यह बातें सुनकर भृगुवंश की मणि, यहाँ रूपक अलंकार है, परशुराम जी के लिए आया है, भृगुवंश की मणि कहा गया उन्हें, भृगुवंश की मणि गंभीर वाणी में बोलते हैं। गिरा का अर्थ है गंभीर वाणी। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर भृगुवंश की मणि अर्थात परशुराम जी क्रोध पूर्वक, सरोष का मतलब क्रोध पूर्वक, गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो आगे का आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में यहीं तक है। अब तो आपको यहाँ तक की व्याख्या और क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। अब इसके अलंकार एक बार बता देती हूँ। पुनि पुनि सेकंड लाइन में आया है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, और कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, इसमें उपमा अलंकार है। भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि में रूपक अलंकार है। और अब अनुप्रास अलंकार पर आते हैं। मुनीसु महाभट मानी, मुनीसु महाभट मानी में अनुप्रास अलंकार है। और एक इसमें दूसरा अलंकार भी है, वक्रोक्ति अलंकार, जब बात को सीधे ढंग से ना कहाकर टेढ़े मेढ़े ढंग से कहा जाए तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। और कछु कहा अनुप्रास अलंकार, देखी मरी थर्ड लाइन अनुप्रास अलंकार, कछु कहो अनुप्रास, रिस रोकी फिर से अनुप्रास अलंकार, सुर महिसुर अनुप्रास अलंकार, पा परिही अनुप्रास अलंकार, कोटि कुलिस अनुप्रास अलंकार, और गिरा गंभीर फिर से अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। अब इसमें जो सहस बाहु शब्द आया है, सहस बाहु को परशुराम जी अपना शत्रु क्यों मानते थे, या क्षत्रियों के नाशक क्यों जाने जाते हैं, इसके लिए मेरी अगली वीडियो को अवश्य देखें। इसके बारे में या और भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो को देखना ना भूलें कि वो सहस बाहु को अपना सबसे बड़ा शत्रु क्यों मानते थे।